आज हम देखेंगे कि एसी और कूलर में क्या फ़र्क है, और ऑनलाइन बच्चों के लिए और ऑफलाइन बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए ये आज का टॉपिक होगा कि एसी और कूलर, एयर कंडीशनर एंड कूलर में व्हाट इज डिफरेंट, क्या फ़र्क और क्या डिफरेंट है। ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि कूलर और एसी में क्या क्या असमानता है और क्या क्या समानता है। आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सभ्यता के साथ होना चाहिए। ओके, आप पूछ सकते हैं कि एसी और कूलर में क्या क्या असमानता है और क्या क्या समानता है, क्या क्या डिफरेंस है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। बात करने का भी तरीका, शैली सही होना चाहिए, शब्द सही होना चाहिए। ठीक, तो आपको कुछ आइडिया है, बता सकते हैं कूलर और एसी में क्या फर्क है? सर बता सकते हैं। सर कूलर में सर वो पानी के साथ चलता है सर, तब जाके ठंडी हवा मिलती है। ओके, लेकिन एसी में जरूरत नहीं पानी की, बिना पानी की वो लेकिन एसी में क्या डाला जाता है पानी बदले? गैस पंप है। गैस। ओके, सबसे पहला फर्क हम जब देखते हैं कि एसी और कूलर में, जो कूलर है वो है मॉइस्चर एयर। क्या है? मॉइस्चर एयर। मॉइस्चर एयर का मतलब है, इधर फोकस करो, मॉइस्चर एयर का मतलब है नमी वाला हवा, नमी वाला हवा। कूलर का जो आप देखेंगे कि यहाँ पे कूलर है, तो कूलर के इस साइड में घास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? घास। और इस साइड में क्या लगा हुआ है? घास। और यहाँ पे वाटर पंप है। यहाँ पे क्या है? वाटर पंप। यहाँ पे कूलर की तरफ घास लगा हुआ है। अब ये वाटर पंप क्या कर रहा है? पानी यहाँ से उठा रहा है। पानी क्या कर रहा है? उठा रहा है। एक तरफ इधर पानी गिरा रहा है और दूसरा इधर गिरा रहा है और यहाँ भी गिर रहा है पानी। और एक घास भीग रहा है। ये क्या हो रहा है? घास भीग रहा है। अब मान लो कि पानी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हवा का मान लो 45 डिग्री सेल्सियस, हवा का मान लो 45 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। अब ये हवा जैसे ही पानी के अटैच में आएगा, जैसे पानी के अटैच में आएगा, वैसे क्या हो जाएगा? ये अपना टेम्परेचर छोड़ देगा। अपना टेम्परेचर छोड़कर ये हवा पानी के जब अटैच में आएगा तो पानी की टेम्परेचर बदल जाएगा। पानी की टेम्परेचर बदलते ही हवा जब अंदर आएगा तो इन साइड से जो हवा मोटर चल रहा है, ये हवा जो फ्लो कर रहा है, ये 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ बता। तो मेरे कहने के मतलब परसेंटेज, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में, अब मान लो कि जब ये कूलर पानी के अटैच में आया, पानी के अटैच में आया तो अपना टेम्परेचर छोड़ के पानी के टेम्परेचर में बदल गया। बदल गया, नहीं बदल गया? लेकिन फर्क क्या है कि ये मॉइस्चर नमी वाला हवा है। ये क्या है? नमी। इसका एक समय होता है, इसको चलाने का एक समय। जैसे कि आप मार्च से चालू कर देते कूलर, अधिकतर लोग फरवरी मार्च से क्या करते हैं? कूलर चालू करते हैं, सही है। और दूसरा हम जब देखते हैं कि मार्च से जब चालू करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद बहुत कम लोग कूलर की यूज करते हैं। आप देखेंगे कूलर रखा हुआ, बहुत लोग निकाल दे कूलर। क्यों निकाल दिए? क्या फर्क है, क्या कारण है निकालना? एसी लगवा दिए नहीं क्योंकि अभी वो जो हवा कूलर के लेंगे मॉइस्चर एयर, उनको बुखार हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि वो मॉइस्चर एयर है। क्या है? मॉइस्चर एयर। हवा नमी वाला हवा है, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे आंख को सिकुड़न पैदा करता है और शोषित करता है। समझ गया नहीं? तो कूलर का एक समय, फिर जब ठंडी बीत जाएगा, मार्च, फरवरी मार्च आएगा, फिर से कूलर लोग सर्विस करना अपना चालू करने की पोजीशन में चालू करेंगे। लेकिन ये एसी ड्राई है। एसी क्या है? ड्राई है, सूखी हवा। क्या बोलते हैं इसको? सूखी, क्योंकि इसमें पाइपलाइन है। क्या है? पाइपलाइन, कॉपर ट्यूब के पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन के अंदर गैस
फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस फ्लो हो रहा है। अब एक पाइप को ठंडा कर रहा है। गैस किसको ठंडा कर रहा है? क्वाल को। गैस किसको ठंडा कर रहा है? क्वाल को। और क्वाल के पीछे साइड एक लगा है ब्लोअर मोटर। क्या लगा हुआ है? ब्लोअर मोटर। अब ये हवा का बाहरी हवा लेता है, ये ब्लोअर क्रॉस करते हुए हवा को इसको क्वाल को काटते हुए, और क्वाल के नमी को, क्वाल के ठंडक को, हवा का टेम्परेचर कुछ और था, हवा का टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जब इसके अटैच में आया तो इसके टेम्परेचर कुछ और थे। ये कूलिंग हो चुका था, और अपना टेम्परेचर छोड़ के कूलिंग के माध्यम से, पाइप का टेम्परेचर जो है उसके माध्यम से क्या हो गया? हवा ठंडा हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े जगहों पे ठंडी में भी थोड़ा एसी चलाते हैं, ठंडी में भी एसी चलाते हैं। गर्मी में तो उनका चलता है, बट उनको शीत गर्म का कोई फर्क नहीं है। तो सबसे बड़ा फर्क है कि सिंपल भाषा में आप समझो कि कूलर जो है वो मॉइस्चर एयर, और एयर कंडीशनर एसी जो है वो ड्राई एयर। क्या है? ड्राई एयर, सूखी हवा। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस खर्चा की। क्या करते हैं? मेंटेनेंस खर्चा की। मेंटेनेंस खर्चा अगर कूलर के पूरे मोटर को ही आप पूरा बदल दो, कितने में आएगा वो? कम से कम कॉपर का बैंडिंग लेंगे तो कम से कम 800-700 रुपए में आ जाएगा मोटर। और जो वाटर पंप लेंगे वो 100 से 150 रुपए में अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे, और 60-70 रुपए में घास मिल जाएंगे। 100 रुपए समझ लो, तो 100 और 150, 250 और 700, मतलब 1000 में पूरे मोटर सब बदल जाएंगे। हर एक सीजन में मोटर खराब नहीं होता है, बट इनकेस खराब है तो मोटर बहुत कम बदलना पड़ता है। उसका जो वाटर पंप है, वाटर पंप जो पानी नीचे से खींचकर चारों तरफ फ्लो करता है, उसको बदलना पड़ता है। कभी कभी एक सीजन में दूसरे सीजन में रखे डस्ट लगता है, खराब हो जाता है। तो 150 रुपया और 100 रुपया, 250 रुपए और 250 रुपये लेबर चार्ज, 250 रुपया लेबर चार्ज, मतलब 500 रुपए में आपका कूलर क्या हो गया? सर्विस हो गया। आपका कूलर क्या हो गया? सर्विस हो गया, फर्स्ट क्लास काम करना चालू हो गया। अगर के इनकेस बूस या धूरा उसका कटा हुआ है कूलर मोटर का, तो 80-90 रुपए में अच्छे क्वालिटी के धूरा आ जाते हैं, 40, 50, 60, 70 रुपए में बूस आ जाते हैं। तो 150 रुपया आप खर्चा करेंगे तो बूस और धूरा भी बदल जाएंगे उसके, राइट? तो कुल मिला के 600-700 रुपए, 800 रुपए में कूलर का सर्विस पूरा अपडेट हो, एक सीजन के लिए तैयार हो जाता है। एक सीजन के लिए क्या हो जाता? तैयार हो जाता। लेकिन यही एसी हम देखते हैं, एसी का सर्विस करने जाएंगे तो कम से कम 800 रुपए से लेके 1000 रुपए, 800 रुपए से लेके 1000 रुपए सर्विस चार्ज, सिर्फ लेबर चार्ज। और गैस अगर कि खत्म है, गैस इसका खत्म है तो 2200 से और 2000 तक गैस और लेबर चार्ज दोनों मिला के कम्युनिकेशन, तो कुल मिला के 3000 खर्चा। कितना? 3000 एक सीजन के लिए, 3000 खर्चा। पहला डिफरेंट है सर्विस में और मेंटेनेंस खर्चा में इतना फर्क है, मतलब इसका 4 गुना 5 गुना एसी में ज्यादा फर्क है। दूसरी बात आते इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। पावर सप्लाई जो एनर्जी मीटर से आपको बिल देना है, आप इसको चलाते हैं, इसमें सिर्फ एक मोटर चलता है और दूसरा एक छोटा सा मोटर चलता है वाटर पंप का, कूलर में। लेकिन इसमें चलाते हैं तो इसमें क्या क्या चल रहा है? आपके कंप्रेसर चल रहे हैं, फैन मोटर चल रहा है, और दूसरा क्या चल रहा है? एसी, एयर कटर्स, हवा को लेफ्ट राइट काटता है ना, स्विंग मोटर, क्या बोलते हैं उसको? स्विंग मोटर। ये 3 मोटर चल रहे हैं इसमें। ये कूलर कम से कम 120 वाट मोटर, 150 वाट का मोटर। लेकिन यहां पे जब एसी देखते हैं 7 एम्पियर ले रहा है। कितना? 7 एम्पियर लोड
सिर्फ कंप्रेसर के, और इसके जो वाट आप देखेंगे तो 1500 से 1800 वाट तक, मतलब समथिंग 1.5 किलोवाट लोड एक एसी का खर्चा। तो इसका बिजली बिल में और इसके बिजली बिल में काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। कम से कम 2000 से 1500 रुपए पर मंथ आ जाएंगे इसके। और इसके पूरे कूलर चलाएंगे, पूरे महीना कूलर चलाएंगे तो हम समझते 400, 500, 600 रुपये 700 रुपये आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक कूलर की बात और एक एसी की बात कर रहे हैं। ओके, एक शब्द में क्या लिखेंगे? एक शब्द में मतलब कि आप समझो तो इसका बिजली बिल कम से कम 700 से 800 रुपये, और इसके बिजली बिल 1500 से 2000 एक महीने का। ठीक, इतने डिफरेंट है, बिजली बिल में इतना डिफरेंट है, और मैकेनिकल चार्जेस में इतना डिफरेंट है, और इसके खर्चे में इतना डिफरेंट है। ओके, आप ध्यान देंगे कि आप बड़े बड़े मार्केट में आप देखें ना, एयर कटर्स, क्या बोलते हैं? एयर कटर्स, एयर कटर। अब बड़े बड़े सुपर मार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिक डोर क्लोज होता है। किसके माध्यम से? एयर कटर का सेंसर के माध्यम से। किसके माध्यम से? सेंसर। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े ऑफिस में आप जाएंगे, देखेंगे तो जो रिसेप्शन पे बैठते हैं लोग, वहाँ एक चेयर, एक मेज लगा होता है रिसेप्शन पे बैठने वाला, लेडी हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, लेकिन उसके आगे एयर कटर्स, उनको बार बार दरवाजा खोलने बंद करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक जब बंदा आता है तो दरवाजा खुल जाता है। हो सकता है आई कांटेक्ट सेंसर हो, या हो सकता है स्किन सेंसर कांटेक्ट हो। जैसे ही आप 1 मीटर पहले से रहेंगे आपका हो जाएगा क्लोज, और 1 मीटर पहले से बंद। आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, आप पूरा देखेंगे एयर कंडीशनर लगा हुआ है मॉल में, मॉल में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, और एक एक सेकेंड में लोग दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। अगर के एक एक मिनट खुलता बंद होता तो हमेशा तो वो एयर कूलिंग एयर बाहर निकल जाएगा पूरा, लेकिन उसके बाहर ना निकलने के लिए, बाहर का टेम्परेचर अंदर न जाए और अंदर का सराउंडिंग टेम्परेचर बाहर न जाए, उसके लिए क्या लगाते हैं? एयर कटर्स। क्या लगाते हैं? एयर कटर्स। एयर कटर्स जैसे ये दरवाजा हो गया आपका, और इसी के ऊपर एक मोटर लगा हुआ है। इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है? मोटर, ब्लोअर मोटर। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, जैसे दरवाजा ओपन होता है, वैसे बड़ी तेजी के साथ हवा फ्लो करता है। वैसे बड़ी तेजी के साथ हवा क्या करता है? फ्लो करता है, पर्दे का काम करता है। क्या करता है? पर्दा। मतलब बड़ी तेजी के साथ, अब बड़े बड़े मॉल में बड़ी तेजी के साथ हवा नीचे आता है, और वो हवा क्या कर रहा है कि अंदर का जो कूलिंग एयर है बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर का जो हीटिंग एयर है उसको अंदर नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? दिमाग से बाहर तो नहीं जा रहा? सब मोटर करते हैं एयर कटर्स मोटर, उसके आरपीएम हाई आरपीएम होते हैं। अच्छा, उसकी आरपीएम हाई आरपीएम होते हैं, और बड़ी तेजी के साथ पर्दे का काम करता है कि नीचे आके जैसे पर्दे लग गए तो बाहर का हवा बाहर रहेगा, बाहर ही रहेगा, वो आने की कोशिश करेगा, हवा धक्का मार देगा उसको, और अंदर का हवा इधर आने की कोशिश तो उसको क्या करेगा? धक्का मार देगा। इसलिए मॉल में, हॉस्पिटल में, बड़े बड़े चीजों में जो लगाया गेट ओपन सेंसर माध्यम से, वो एयर कटर्स काम करता है। कौन काम करता है? एयर कटर्स। तो एयर कटर्स का काम है पर्दा का काम करना। अभी आप साथ नहीं गए, देखे कभी आप लोग? देखे? रहता है ना लिफ्ट में? नहीं, लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट में। तो एयर कटर्स, और जब क्लोज होता है तो ऑटोमेटिक क्लोज होता है, इसको सेंसर की जरूरत नहीं है, लेकिन ओपन होने के लिए सेंसर काम करता है। स्किन या आई कांटेक्ट, जैसे बंदा वहां से ऐसे पहुंचा, ऑटोमेटिक डोर दिस ओपन, और जैसे बंदा अंदर गया, दिस डोर क्लोज, द डोर क्लोज। ये सेंसर का काम कर रहा है, और जैसे ही डोर ओपन होगा वैसे ही क्या करेगा? ये हवा फ्लो कर देगा नीचे, और जैसे ही डोर क्लोज होगा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
इसको, समझ गए नहीं? और ये डोर ओपन होने के लिए किसी व्यक्ति का आई कांटेक्ट हो सकता है, स्क्रीन सेंसर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, समझ गए? तो एयर कंडीशनर बड़े बड़े, जब आपने तो छोटे छोटे प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आता है चिल्लर यार्ड एसी। चिल्लर यार्ड एसी मतलब कि एक बिल्डिंग वाला 100 फ्लैट है, तो 100 फ्लैट का एक जगह कंट्रोल होगा, 3-4 चिल्लर यार्ड में एसी लगा, वो मशीन लगा होगा, और वहीं से पाइपलाइन के माध्यम से हवा को रूम तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसका प्रोसेस एक अलग है, उसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी मैं बात करूंगा कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी, कूलर और एसी का फर्क समझ में आ गया? समझ में आया? अगला टॉपिक मैं बताऊंगा कि जब विंडो एसी था तो स्प्लिट एसी क्यों आया, राइट? समझ में आ रहा है मेरी बात? जब विंडो एसी था, विंडो एसी समझ रहे हैं? विंडो मतलब खिड़की वाला एसी, और स्प्लिट एसी मतलब डिवाइड, स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, बांटना। जब विंडो एसी काम कर रहा था तो स्प्लिट एसी का जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि स्प्लिट, विंडो एसी से स्प्लिट ज्यादा महंगा है। आप लेने जाएंगे स्प्लिट, तो स्प्लिट एसी अगर के आप स्प्लिट एसी लेने जाएंगे तो स्प्लिट एसी समथिंग आपको इंडोर आउटडोर मिलता है। यह है इंडोर और यहां पे आउटडोर, दो भागों में बट गया। और यह रहा विंडो एसी, विंडो एसी। लाइन हाँ पर अब ध्यान देंगे कि यही विंडो एसी हाँ तब दो भागों में बट गया। बंद करो मोबाइल, बात करो। यही विंडो एसी दो भागों में बट गया और जिसका नाम दिया गया स्प्लिट एसी। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, बांटना। क्या बोलते हैं? बांटना। तो इसमें से आप देखेंगे पहले कंप्रेसर है, सबसे बड़ा क्या है? पहले कंप्रेसर और दूसरा मोटर। ओके, अब यहां पे देखेंगे कि इसमें से कंप्रेसर निकल के चला गया आउटडोर में, कंप्रेसर चला गया आउटडोर में। ये ब्लोअर मोटर जो था, ये ब्लोअर मोटर था, उसके इनडोर में चला गया। लेकिन हीटिंग कॉइल कंडेंसर को ठंडा करने के लिए जो इसमें मोटर लगा हुआ था, इसमें एक और मोटर लग गया, एक और। अब इसमें जो था सिर्फ कंप्रेसर था और मोटर था, एक ही मोटर से दोनों था, इंडोर आउटडोर, हीटिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर दोनों का काम चल रहा था। लेकिन अभी इसके लिए अलग अलग मोटर। दिमाग से बाहर जा रहा है? ठीक है, तो अब मैं इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक तैयार करता हूं। ओके, थैंक यू।